नमस्कार दोस्तों आप अपने शरीर के सबसे बड़े डॉक्टर हैं। आप चाहें तो आप अपने आप को हमेशा निरोग रख सकते हैं, स्वस्थ रख सकते हैं। आज हम दोस्तों इस वीडियो में ये बात पे चर्चा करेंगे कि शरीर के अपने कुछ लक्षणों से अगर आपके शरीर में ऐसे कुछ लक्षण नजर आए तो आप जान लीजिए आपको इससे संबंधित ये बीमारी हुई है। आज हम आपको बताएंगे कि आप अपने शरीर के लक्षण को देख के, अपने चेहरे को देखकर, अपने पाँव को देखकर कैसे पहचाने कि आप स्वस्थ हैं कि निरोग हैं। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगे तो दोस्तों इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ज़रूर शेयर करिए। हमारे अपने हिसाब से ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि आज के समय में गलत लाइफ स्टाइल, गलत खान पान के कारण सब लोग किसी न किसी छोटी बड़ी बीमारी से ग्रसित हैं। तो दोस्तों इन लक्षणों से पहचान करके आप अपने आप को निरोगी रख सकते हैं और अंत में कुछ ऐसे हेल्थ टिप्स देंगे जो आपको हमेशा स्वस्थ और निरोग रख सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम चेहरे से शुरुआत करते हैं। जैसे दोस्तों आप लोग देखते होंगे चेहरे पे दाग धब्बे जो निकलते हैं, मुहासे निकलते हैं, आंखों के नीचे काला हो जाता है। तो पहले इससे हम जान लेते हैं स्किन से संबंधित जो समस्या। अगर आपको स्किन से संबंधित कोई भी समस्या है, जैसे खजुली बहुत हो रही है, हाथ में काले हो जा रहे हैं, किसी पैर में आप देखेंगे घुटने के नीचे, यहाँ पाँव के ऊपर, यानी कि वहाँ पे भी काले हो जा रहे हैं, इसका मतलब है आपको लीवर से संबंधित समस्या है, आपको गैस बनती है और सबसे बड़ी समस्या आपको कब्ज की शिकायत है। आंतों में कचड़े जमा है, आपका खुल के पेट साफ नहीं हो रहा है। तो सबसे पहले इससे बचाव के क्या तरीके हैं? सबसे पहले आप अपने आंतों को डिटॉक्स करिए, यानी उसे क्लीन करिए, साफ करिए। कब्ज जो है उस कब्ज को हटाइए, कब्ज को हटाइए। अगर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, बहुत ज़्यादा दाग धब्बे निकल रहे हैं, तो दोस्तों इसके लिए एक लीवर की जांच होती है जिसे LFT कहते हैं, लीवर फंक्शन टेस्ट। दोस्तों एक खून की जांच होती है। अगर आप सिटी से हैं, सिटी में जांच कराते हैं तो दोस्तों आप पे 3 से 400 रुपये लग सकता है। सरकारी हॉस्पिटल में 50 से 60 रुपये, और कहीं कहीं ये फ्री में होता है सरकारी हॉस्पिटल में। तो लीवर फंक्शन टेस्ट से ये पता चलता है कि आपका लीवर सही से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कहीं लीवर में सूजन तो नहीं, ये पता चल जाता है। अगर ऐसी कोई समस्या है तो डॉक्टर से संपर्क करिए। अगर आपको कब्ज की शिकायत है तो पेट साफ करने के लिए रोज रात में 1 चम्मच त्रिफला चूर्ण, ये त्रिफला चूर्ण हरड़, बहेड़ा और आंवला से बनाया जाता है, किसी भी कंपनी का ले लीजिए। रात में खाना खाने के 2 घंटे के बाद 1 चम्मच त्रिफला चूर्ण यानी 5 से 6 ग्राम त्रिफला चूर्ण गर्म पानी के साथ लीजिए। सुबह पेट आपका खुल के साफ होगा। लगातार 21 दिन ले लीजिए, आपका खुल के पेट साफ होने लगेगा। उसके बाद कुछ खाने में बदलाव करके आप इसे छुटकारा पा सकते हैं। ये हो गया। दूसरा दोस्तों आप देखते होंगे कुछ लोगों आंखों के नीचे यहाँ सूजन आ जाती है, खास करके जब वो सुबह सुबह सो के उठते हैं उनके आंखों के नीचे सूजन आ जाती है, आंखें फूजी फूजी लगती है यहाँ पे। तो आप समझ लीजिए आपको किडनी से संबंधित कोई ना कोई समस्या है, UTI आपको प्रॉब्लम है। इसके लिए आप क्या करेंगे? किडनी फंक्शन टेस्ट, KFT, किडनी फंक्शन टेस्ट से ये पता चलेगा कि कहीं आपके शरीर में यूरिक एसिड तो नहीं बढ़ा हुआ है, यूरिया नहीं जा रहा है, शरीर से प्रोटीन तो नहीं निकल रहा। किडनी की क्या स्थिति है, किडनी के स्थिति के बारे में इस जांच से पता चल जाता है। तो दोस्तों आप KFT जांच करा के आप पता कर सकते हैं। अगर आपके पैर में सूजन है, जैसे गांठ में, कुछ लोगों को देखिए उनकी गांठें सूज जाती है, वो सफ़र करते हैं तो उनकी गांठें सूज जाती है। तो सफ़र करने में सबकी गांठें नहीं सूजती, ये कुछ उम्र के हिसाब से होता है। अगर 40 साल के प्लस हैं और आपकी गांठों में सूजन हो रहा है तो ये थोड़ा सा हल्का फुल्का हो सकता है। अगर ये सूजन बहुत ज़्यादा है या वैसे भी जब आप सुबह उठते हैं तो आपके यहाँ पे पैर की गांठों में सूजन है, तो आप समझ लीजिए तो भी ये किडनी के कुछ लक्षण होते हैं, यानी कि UTI से संबंधित आपको इन्फेक्शन है। इससे आप पहचान सकते हैं। दूसरा है दोस्तों, अगर आपकी आंखें पीली हैं,
आपकी आंखें देखने में पीली लग रही हैं, तो जान लीजिए आपको जॉन्डिस यानी लीवर से संबंधित समस्याएं हो रही, जिसे आप पीलिया कहते हैं। तो तुरंत आप डॉक्टर से संपर्क कर सकते हैं और खाने पीने में परहेज करके दोस्तों अपने आप को स्वस्थ बना सकते हैं। अब इसके अलावा आपका शरीर मतलब पेट बहुत ज़्यादा निकला हुआ है, आपके सीने से पेट बहुत बाहर है, तो दोस्तों पेट बाहर है तो जान लीजिए आप आगे चल के फैटी लीवर के शिकार हो सकते हैं। लीवर से संबंधित समस्या हो सकती है, मोटापे के शिकार हो सकते हैं, शुगर हो सकता है, थायराइड हो। तो इसलिए अपने आप को मोटापा कम करिए। आपका जो पेट है हमेशा सीने से अंदर ही होना चाहिए, पेट सीने से बाहर नहीं जाना चाहिए। आपका पेट सीने से बाहर नहीं जाना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं या असमय बाल सफ़ेद हो रहे हैं, अगर बाल बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं और आप मोटापे के शिकार हैं, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, थायराइड प्रोफाइल की जांच करिए। कहीं थायराइड बढ़ी हुई तो नहीं है। अगर थायराइड बढ़ती है तो उसके कारण भी बाल बहुत झड़ते हैं, असमय बाल पकने लगते हैं, और कुछ तो कई और बाल झड़ने के कारण है, लेकिन एक कारण ये भी है। उसके बाद आपको बहुत ज़्यादा थकावट महसूस होती है, आप थोड़ा सा भी काम करते हैं आपको थकावट आ जाती है, तो दोस्तों जान लीजिए थायराइड की जांच कराइए। अगला है दोस्तों, जैसे आप कुछ काम कर रहे हैं, आपको तुरंत हरारत आ जा रही है, या आपको दोस्तों गर्मी में भी जब नहाने जाते हैं आपको ऐसा लगता है ठंडी का एहसास हो रहा है, ठंडी सी लग रही, तो जान लीजिए आपको प्रोस्टेट से संबंधित समस्याएं हो रही। तो आप अपने प्रोस्टेट की जांच करवा सकते हैं और पता लगा सकते हैं प्रोस्टेट कहीं बढ़ा हुआ तो नहीं है। तो ये सारे लक्षणों से आप पहचान सकते हैं। तो ये लक्षण को, कोई भी लक्षण आपको नजर आ रहा है तो आप दोस्तों इससे संबंधित जांचें करा सकते हैं और अपने आप को रोग मुक्त रख सकते हैं। अब दोस्तों अगर आपको हमेशा स्वस्थ और निरोग रखना है तो आप अपने खाने पीने पे विशेष ध्यान दीजिए। समय से खाना खाइए, समय से सोइए। अगर हम समय की बात करें तो दोस्तों जो हमारा खाने का समय है वो सूर्यास्त के 1 घंटा पहले और सूर्योदय के 2 घंटा बाद के खाने का समय होता है। यानी सूर्योदय के पहले हमें नहीं खाना चाहिए, सूर्योदय के 2 घंटे के बाद ही हमें खाना चाहिए। दोस्तों ये सूर्य की किरण हमारे शरीर पर पड़ती है तो हमारे शरीर में जो वात पित्त कफ पाया जाता है तब ये उत्तेजित होता है, खास करके पाचक रस। इसलिए सूर्योदय के बाद खाने वाली चीज है तो उसे तभी खाइए और सूर्यास्त के 1 घंटे पहले अपना खाना बंद कर दीजिए। सूर्यास्त के बाद हम ना खाएं तो सबसे बेटर है। पीने के तौर पे सिर्फ पानी ले सकते हैं, क्योंकि सूर्यास्त के बाद हमारा पाचन तंत्र स्लो हो जाता है। अगर हम सूर्यास्त के बाद हैवी डाइट लेंगे, गरिष्ठ भोजन लेंगे, मसालेदार भोजन लेंगे, भर पेट खाएंगे, तो यह खाना ज़्यादा देर तक पेट में रहेगा और जितने देर तक ये पेट में रहेगा फिर ये खाना सड़ने लगता है। सड़ने के बाद क्या होगा, आपका पेट फूलेगा, रात में आपकी बीपी बढ़ेगी, उसका दबाव जब पड़ेगा आपको दोस्तों तरह तरह की चीज़ें होंगी। तो जब बीपी बढ़ेगी तो उसका दबाव हार्ट पे जाएगा, तो वहाँ पे हार्ट पे प्रॉब्लम हो सकती है, ब्रेन पे भी प्रॉब्लम हो सकती है। इसीलिए दोस्तों रात के समय में लोगों की समस्याएं होती हैं और सुबह आपका खुल के पेट साफ नहीं होगा। तो इसलिए रात का खाना सूर्यास्त के 1 घंटे पहले खाना शुरू कर दीजिए। शरीर से हर बीमारियां धीरे धीरे दूर होने लगी। आज के समय में 3 चीजें हमारे लिए सबसे खतरनाक है। पहले चीज है चीनी, जिसे स्वीट पॉइजन कहा जाता है। दूसरी चीज है दोस्तों सफ़ेद मैदा, जिसे दोस्तों सफ़ेद जहर कहा जाता है। और दोस्तों तीसरी चीज है वो है रिफाइन किया गया तेल, जिसे स्लो पॉइजन कहा जाता है। ये तीनों तरह की चीजें हमारे शरीर को अंदर से धीरे धीरे खोखला कर रही हैं और दोस्तों बीमार बना रही। 3 चीजों से बनी हुई जितनी चीजें हैं इसे खाना बंद कर दीजिए। आप हमेशा स्वस्थ और निरोग रहेंगे। और सुबह जल्दी उठने का प्रयास करिए, 2 घंटे जम के योगा करिए, प्राणायाम करिए, मेडिटेशन करिए, मॉर्निंग वॉक करिए। तो दोस्तों इससे आपके सर जो अंदर के आर्गन है, अंदर की मसल्स हैं, स्ट्रांग होगी, मजबूत होगी। दोस्तों ये जरूर करिए। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आप हमारी जानकारी से संतुष्ट हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। दोस्तों अपने आप को हमेशा स्वस्थ रखें, निरोग रखें, दवाओं से दूर रहें।